Hi guys, I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. तो शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ. Without friends, no one would want to live even if he had all other goods. तो वही है लाइफ में कि कोई बिना फ्रेंड्स के नहीं जीना चाहता, चाहे उसका सारी चीज़ें भी हो, क्योंकि फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम सबकी लाइफ में, है ना. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. आपको बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट ने वेव ऑफ कर दिया है क्वालिटी एश्योरेंस चार्जेस टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े इसीलिए डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हटा दिया है क्वालिटी एश्योरेंस. ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है. To bring ease of doing business, Department of Defense Production has waived off quality assurance charges levied by QA agencies under its administrative council for the store meant for exports. ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च करा है. ठीक है, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस. ठीक है, तो ये गाइडलाइंस है पर्टिकुलर हरित सागर जिन गाइडलाइंस का नाम है. तो ये लॉन्च करी है ताकि अचीव कर सके ज़ीरो कार्बन एमिशन गोल जो इंडिया का है कि नेट ज़ीरो 2070 तक. तो ज़ीरो कार्बन एमिशन गोल के लिए ये गाइडलाइंस लॉन्च करी गई है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा. ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे लॉन्च करी है, न्यू दिल्ली पे फंक्शन के दौरान इन्होंने ये गाइडलाइंस लॉन्च करी है. और जो ये गाइडलाइंस वर लॉन्च ताकि जो भी इंडिया का टारगेट है ज़ीरो कार्बन मिशन गोल का वो अचीव कर सके. ठीक है, और इससे क्या होगा, इन गाइडलाइन की मदद से हेल्प होगी कि और एम्फेसाइज किया जाएगा क्लीन और ग्रीन एनर्जी में इन दी पोर्ट ऑपरेशन, डेवलपिंग पोर्ट कैपेबिलिटी फॉर स्टोरेज हैंडलिंग बंकरिंग ग्रीन फ्यूल्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनिया एंड ग्रीन मिथेनॉल और इथेनॉल. मतलब कोई भी अब काम होगा तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख के होगा कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हमें करना है या जो भी है ना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्रिहेंसिव 3 डे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 ऑन 18 मई इन विच प्लेस. तो प्राइम मिनिस्टर जी इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 को इनोग्रेट करने वाले हैं. कहाँ पे, न्यू दिल्ली में. ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान पे, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली पे ये चीज़ होगी. ठीक है, और दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू कमरेट एंड सेलिब्रेट दी 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे आ रहा है. तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 करा जाएगा. ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. और कल्चर मिनिस्टर एच जी किशन रेड्डी, ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये स्टेटमेंट के दौरान बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जी अभी मतलब करने वाले हैं ये इनोग्रेट इस 18 मई को. और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंडिया में इस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास म्यूजियम्स है वो हैं टोटल 383 जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है सिर्फ. ठीक है, स्टेट्स के अलग हैं. आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेम सक्षम. तो जो आपका सक्षम है ना वो लॉन्च करा है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने. सक्षम है क्या, ठीक है, सक्षम की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट. ठीक है, वंस मोर गाइस, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट. तो ये सक्षम की फुल फॉर्म है. और सक्षम एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन. ठीक है, क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग भी और मेडिकल एजुकेशन भी सभी हेल्थ प्रोफेशनल को इन दी कंट्री. ठीक है, और सक्षम को लॉन्च किया किसने किया गया था, किसने लॉन्च किया, बाई हेल्थ सेक्रेटरी राजीव भूषण ने लॉन्च किया है. ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है. अगला क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर ने कहा है कि कॉल फॉर एन इमीडिएट एंड टू ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड द यूज़ ऑफ फोर्स इन म्यांमार. तो वो ऑर्गेनाइजेशन है एशियान. एशियान के लीडर्स हाल ही में मिले हैं और उन्होंने ये बात कही कि जो म्यांमार में वायलेंस है, ठीक है, या जो भी चीज़ चल रही है गलत, वो सब एंड होनी चाहिए अब. ठीक है, एशियान की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ठीक है, और लीडर्स हैव कॉल फॉर एन इमीडिएट एंड टू ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड द यूज ऑफ फोर्स इन म्यांमार एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न अबाउट द ऑन गोइंग वायलेंस इन म्यांमार. एशियन लीडर इन ए स्टेटमेंट इशू ड्यूरिंग द समिट मीटिंग इन लैबजोन बाजो. इंडोनेशिया में मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है. ठीक है, एशियन ने एक्सप्रेस करी है इसकी इट्स सपोर्ट टू द 8th में स्टेटमेंट ऑन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडाडो एज द चेयर ऑफ. तो इस टाइम
जो हेड है एशियान के, ठीक है, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इंडोनेशिया के पास इस बार चेयर है इस टाइम। इन द रिस्पॉन्स टू मीट रिसेंट अटैक ऑन द कॉन्वॉय ऑफ AHA सेंटर एंड एशियन मॉनिटरिंग टीम इन म्यांमार, ठीक है। तो एशियन की टीम पे ही अटैक हो गया था म्यांमार में, तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री ने एग्री कर दिया है कि वो एक्सप्लोर करेंगे एनहेंस कोऑपरेशन इन नियर फ्यूचर थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये इंडिया और कनाडा ने एग्री कर दिया है एक्सप्लोर दी एनहेंस कोऑपरेशन इन द नियर फ्यूचर थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बस इतनी चीज़ ध्यान रखने, और तो कुछ ऐसा है नहीं। और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अलॉन्ग विद हिज कैनेडियन काउंटर पार्ट मैरी एन जी को चेयर करेंगे द 6th इंडिया कनाडा मिनिस्टर मीटिंग डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑन 8 मई इन ओटावा, ठीक है, मतलब कर लिए, ठीक है। को चेयर 6th इंडियन कैनेडियन मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये देख सकते हैं आप कनाडा मैप में। एससीओ फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है, उन्होंने सेट किया है एजेंडा फॉर द लीडर समिट। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री के पास इस टाइम चेयर है ऑफ द एससीओ। तो आपको पता है कि इस टाइम एससीओ का प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया, ठीक है। तो हमने एशियान का पढ़ लिया कि इस टाइम इंडोनेशिया के पास है, ठीक है। तो वैसे ही एससीओ, सॉरी, एशियान का हमने पढ़ लिया कि इंडोनेशिया के पास है, तो एससीओ की इंडिया के पास है चेयर इस टाइम। तो जो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी गोवा में, वहाँ पे जो, देखिए, ये एससीओ की दो मीटिंग होनी थी, ठीक है। एक तो फॉरेन मिनिस्टर की, वहाँ पे एजेंडा सेट कराया गया है, जो कि लीडर्स मिलेंगे एससीओ में सारे, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और बाकी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो जब लीडर्स मिलते हैं तो वहाँ पे क्या एजेंडा होगा वो सेट किया गया है इस मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो वही बात कहनी, इंडिया के पास इस टाइम चेयर है एससीओ की, एंड दी थीम, और जो थीम है इस बार की, जो इस पे इंडिया काम कर रहा है अपनी चेयरमैनशिप के अंडर, वो है सिक्योर एससीओ, ठीक है। सिक्योर संघाई कॉरपोरेशन ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका एम्फेसाइज है इंडिया का डिज़ायर टू एंश्योर सिक्योरिटी इन सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी बनी रहे। आपको पता है कि इंडिया ने अभी होस्ट करी थी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन गोवा, ठीक है। अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड द एससीओ लीडर समिट टू बी हेल्ड इन जुलाई इन न्यू दिल्ली। तो याद रखिएगा, एससीओ की जो लीडर की समिट होने वाली है जुलाई में होगी और न्यू दिल्ली में होगी, ठीक है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें, ठीक है। और मीटिंग इंक्लूड इसमें, और आपको पता ही है कि 8 मेंबर्स हैं एससीओ में, ठीक है। कौन कौन से, तो ये रहे सारे: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च करा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 5500 करोड़ इन विच स्टेट। तो ये इन्होंने लॉन्च करे थे राजस्थान में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनोग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 5500 करोड़ रुपीस एट नंत द्वारा इन राजस्थान, ठीक है। और इसमें, इन प्रोजेक्ट में 4 नेशनल हाईवे है, 3 रेल प्रोजेक्ट है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने जी ने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है रीडेवलपमेंट ऑफ उदयपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है, गोज कन्वर्जन प्रोजेक्ट एंड न्यू लाइन ऑफ नंत नाथ द्वारा एट दी नाथ द्वारा टाउन, ठीक है। मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर जी का कहना था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर 3.5 लाख किलोमीटर ऑफ न्यू रोड्स हैव बीन बिल्ट इन विलेजेस इन द लास्ट 9 ईयर। तो लास्ट 9 ईयर में, ठीक है, इन जो 2014 के बाद जो 9 साल है, इनमें 3.5 लाख किलोमीटर की रोड्स बिल्ट करी गई हैं, ठीक है। 3.5 लाख की किलोमीटर की रोड्स बिल्ट करी गई है विलेजेस में, ठीक है। और जिसमें से 70,000 किलोमीटर की रोड सिर्फ राजस्थान में बिल्ट करी गई है। आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है अ रोबोटिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग रोड मैप टू प्रमोट रोबोटिक इकोसिस्टम इन द स्टेट। तो ये रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करी है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट ने, ठीक है। The Telangana government has introduced robotic framework for providing a roadmap to promote a robotic ecosystem in the state। और ये अपने आप में ही फर्स्ट ऑफ काइंड पॉलिसी है इन दी कंट्री में। अब तक किसी भी स्टेट ने ऐसी पॉलिसी लॉन्च नहीं करी है, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट सेटअप करेगी तेलंगाना रोबोटिक इनोवेशन सेंटर, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द फ्रेमवर्क विच विल फोकस ऑन द की पिलर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर असेस बिजनेस
enablement and fostering research and innovation, development of skill workforce and responsible deployment। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उन्होंने साइन करा है MOU विद IIT हैदराबाद एंड AG हब ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड फ्यू अदर टू एनहेंस द रोबोटिक इकोसिस्टम इन द स्टेट एंड प्रमोट इनोवेशन रिसर्च एंड ग्रोथ इन दी फील्ड। ठीक है, गवर्नमेंट विल सेट अप अ रोबो पार्क विच विल बी प्रोवाइड टेस्टिंग फैसिलिटी, को वर्किंग ऑप्शंस एंड को प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो वही है कि रोबोटिक्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी MOU भी साइन कर रहे हैं। ठीक है, गाइडलाइंस लॉन्च करी है। ठीक है, तो वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, NCBC, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, जो बैकवर्ड कमीशन है, ठीक है, उनके जो चेयरमैन है हंसराज अहीर, इन्होंने इनोग्रेट किया खेलो भारत खेलो भाग्य नगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो खेलो भारत खेलो भाग्य नगर जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज कराया गया है? ये हैदराबाद में कराया गया है। ठीक है, और ये हैदराबाद के, ये तेलंगाना के जो इन तेलंगाना चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, हंसराज अहीर, इन्होंने इनोग्रेट किया है खेलो भारत खेलो भाग्य नगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ हैदराबाद। तो आप देख भी सकते हैं फोटो में, ये हैदराबाद का फेस्टिवल है खेलो भारत एंड जीतो भाग्य नगर। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ICMR ने सक्सेसफुली कंडक्ट करे हैं ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर विच इनिशिएटिव। तो क्या है कि ड्रोन की हेल्प से ICMR ने रिसेंटली, ठीक है, जो ब्लड था वो पहुँचाया। ठीक है, तो जैसे ICMR ने इससे पहले कोविड के टाइम इंजेक्शन भी पहुँचाए थे, वैसे ही इन्होंने अभी ब्लड भी ड्रोन के थ्रू पहुँचाने की कोशिश करी है। ठीक है, और अगर ये इनिशिएटिव अगर सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, तो और इन्होंने अगर देखा कि सैंपल्स वगैरह ठीक रहते हैं अगर ऐसे, तो फर्दर अब इसी की हेल्प से, रोबोट की हेल्प से, ड्रोन की हेल्प से ब्लड भेजा जाएगा। ठीक है, और अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, तो ये कौन से इनिशिएटिव के अंडर हुआ है? ये हुआ है आई ड्रोन इनिशिएटिव के अंडर। ICMR की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सक्सेसफुली कंडक्ट अ ट्रायल रन ऑफ द ब्लड बैग डिलीवर बाय ड्रोन्स अंडर इट्स आई ड्रोन इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, एंड द इनोग्रल ट्रायल फ्लाइट कैरिड 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ट्रायल हुआ है अभी सिर्फ। द ट्रायल रन हैज़ बीन अंडरटेक फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी कंट्री, और ये पहली बार ये कंट्री में ऐसा कोई ट्रायल हो रहा है ब्लड को ले जाने के लिए, बाई द कोलेबरेटिव एफर्ट ऑफ ICMR, LHMC एंड GIMS एंड JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम ICMR के? वो हैं डॉक्टर राजीव भल। ठीक है, और उनका एम्फेसाइज है कि जो आई ड्रोन है वाज द फर्स्ट यूज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक बाय ICMR फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू अनरीचेबल एरिया। तो अभी आई ड्रोन्स का यूज़ होगा ब्लड ले जाने में। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।